हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग अपना जो ट्रांसलेशन सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए जो एनसीईआरटी का क्लास 5 संतूर बुक का चैप्टर है, चैप्टर 5 द फ्रॉग, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ पे एक छोटी सी पोइम दी हुई है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका मीनिंग करके किस तरीके से हम लोग उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो द पोइम का नाम है द फ्रॉग। फ्रॉग का मतलब आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, फ्रॉग का मतलब होता है मेढक। तो यहाँ पर दिया हुआ है आई सिट इन पॉन्ड्स एंड इन द रेन। आई का मतलब मैं, सिट माने बैठता हूँ, इन का मतलब मैं, एंड पॉन्ड्स का मतलब तालाब में, एंड इन द रेन, रेन का मतलब वर्षा में, और होप अबाउट इन अ मडी ड्रेन, और कूदता हूँ, कूदना का मतलब मैं जंप करता हूँ, अबाउट इन अ मडी ड्रेन, मडी का मतलब होता है मिट्टी वाला, कीचड़, कीचड़ भरी मिट्टी में मैं कूदता हूँ। कि आपने देखा होगा कई बार कि मेढक जो होते हैं वो मिट्टी या कीचड़ टाइप में रहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नीचे देखते हैं। नीचे लिखा हुआ है एज अ टेडपोल आई स्विम विद चीयर। देखो टेडपोल क्या होता है, जब मेढक छोटा होता है ना तो उसका एक वो स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग टेडपोल बोलते हैं। यानी कि जब मेढक का जो जन्म के बर्थ के बाद की जो इनिशियल स्टेज होती है उसको ही हम लोग टेडपोल बोलते हैं। आई स्विम विद चीयर, मैं आनंद के साथ तैरता हूँ। अ टिनी फिश लाइक थिंग, देखो ये यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। टेडपोल क्या होता है, अ टिनी फिश लाइक थिंग सो क्लियर। एक टिनी मतलब छोटी सी मछली जैसी संरचना होती है, मछली जैसा स्ट्रक्चर होता है। सो क्लियर यानी कि बहुत साफ। आई फ्लिक माई टंग टू कैच माई फूड। आप लोगों ने देखा हुआ कई बार जो मेढक होता है वो अपनी जो जीभ होता है उसको काफ़ी दूर तक फैला लेता है, जिससे वो खाना पकड़ सकता है, खाना कैच कर सकता है। इट वर्क सो फास्ट, यह बहुत तेज़ काम करती है। यानी कि जो जीभ होती है वो बहुत जल्दी से जीभ निकालता है और जल्दी से अपना जीभ से खाना लेके अपने मुंह में रख लेता है। नाउ दैट्स क्वाइट गुड, अब ये बहुत अच्छा है। तो ये मेढक अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। नेक्स्ट है आई लिव ऑन लैंड एंड वाटर टू। आई का मतलब क्या होता है मैं, लिव मतलब रहता हूँ, ऑन लैंड एंड वाटर टू, लैंड यानी ज़मीन और पानी दोनों जगह। इन प्लेसेस डैम्प विद ड्रॉप्स ऑफ ड्यू। इन प्लेसेस, डैम्प प्लेसेस, डैम्प का मतलब होता है जहाँ पे थोड़ा सा वाटर ड्रॉप्स होते हैं, जहाँ पे हल्के से गीले गीले से यहाँ पे जो प्लेसेस होते हैं, यानी कि हल्के से मॉइस्चर्ड प्लेसेस होते हैं, जिनमें मॉइस्चर होता है, उन जगह पे रहता है। माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्री, मेरा जो कलर होता है वो प्लांट्स और ट्रीज़ के कलर को मैच करता है। आई हाइड सो वेल इन ग्रास एंड लीव्स, मैं ग्रास यानी घास में और पत्तियों में बहुत अच्छी तरीके से छुप सकता हूँ। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बोल रहा है। बट स्नेक्स आर नियर, लेकिन स्नेक्स का मतलब क्या होता है सांप, सांप आर नियर, अगर पास में होते हैं। आई मस्ट बी वेयर, मतलब अगर सांप पास में होते हैं तो आई मस्ट बी वेयर का मतलब मुझे बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। और एल्स दे विल कैच मी अनअवेयर, अन्यथा, और एल्स का मतलब क्या होता है वरना या अन्यथा। दे विल कैच मी अनअवेयर, वो मुझे पकड़ लेते हैं बिना मेरे जाने हुए। क्योंकि जो आपने देखा होगा स्नेक का फूड होता है वो हमारा स्नेक का मेन फूड होता है वो मेढक होता है, मेढक बहुत खाते हैं स्नेक। आई क्रोक माई सॉन्ग्स, अब मेढक टर टर करके आवाज़ निकालते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, प्रसाद में भी टर टर इस तरीके से आवाज़ निकालते हैं। तो आई क्रोक माई सॉन्ग्स दिस साउंड सो लाउड, मैं अपने गाने गाता हूँ वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। येट इन माई पॉन्ड आई फील सो प्राउड, तो येट इन माई पॉन्ड आई फील सो प्राउड का मतलब क्या हुआ कि मेरे तालाब में, फिर भी मैं अपने तालाब में बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता हूँ, मतलब मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं अपने पॉन्ड में हूँ। नेक्स्ट दिया हुआ है आई होप अराउंड, मैं कूदता हूँ। आई जंप सो हाई, मैं बहुत ऊपर कूदता। आई हॉप का मतलब क्या होता है मैं चारों तरफ घूमता रहता हूँ इधर उधर। हॉप का मतलब वैसे कूदना होता है, और जंप सो हाई का मतलब मैं बहुत ऊंची छलांग मारता हूँ। अप आई गो इनटू द स्काई, ऊंची छलांग मार के मैं स्काई तक, मतलब कि ऊपर की तरफ उठता हूँ। विद वेब्ड फीट आई स्विम विद ईज, वेब्ड फीट का मतलब देखिए उसके मेढक के यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहे हैं इस तरीके से। वेब्ड फीट का मतलब जैसे यहाँ पे इसकी काफ़ी लंबी लंबी ये उंगलियाँ टाइप की होती हैं, तो इसके पंजे होते हैं वो वेब्ड यानी कि जालीदार होते हैं। तो उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं विद वेब्ड फीट आई स्विम विद ईज, मैं बहुत आसानी से तैर सकता हूँ। एंड लीप सो हाई इन जॉयफुल ब्रीज, और लीप से हाई का मतलब क्या होता है, और हवा में बहुत ही अच्छे तरीके से हवा में छलांग मार सकता हूँ। इन जॉयफुल ब्रीज का मतलब क्या होता है, ब्रीज का मतलब होता है ठंडी ठंडी हवा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कोल्ड एयर। जो मॉइस्चर्ड एयर होती है ना, जिस एयर में मॉइस्चर होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं ब्रीज।
अब यहाँ पे कुछ इसके वोकेबुलरी दी हुई है, न्यू वर्ड्स दी हुई हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हॉप माना क्या होता है, कूदना होता है। मडी मतलब कीचड़ से भरा हुआ। फ्लिक, फ्लिक का मतलब होता है यहाँ पे हमें जैसे जीभ के लिए फ्लिक आया है, यानी कि वो अपनी जीभ फैलाता है और तुरंत झट से अपना खाना जीभ से अंदर ले लेता है। डैम का मतलब होता है मॉइस्चर्ड प्लेस। ड्यू का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ओस। बीवेयर मतलब चौकन्ना रहना या सावधान रहना। क्रोक का मतलब मेढक अपनी आवाज़ निकालता है उसको क्रोक बोलते हैं। और वेब्ड का मतलब उसकी जालीदार पंजे, इस तरीके से आप बोलते हैं। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मैं यहाँ सभी लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।